हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पे जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ना, आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का। देखो, करंट अफेयर्स की जहाँ पे भी बात होती है ना, आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि करंट अफेयर्स वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे हर एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, करंट अफेयर्स की हम बात करें तो इसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें चीजें चेंजेस होती है, ठीक है ना। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ना, भारत के जो राज्य हैं उनका वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, उसके बाद उस राज्य की राजधानी क्या है, साथ ही साथ उस राज्य से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में कंप्लीट रहने वाली है। यानी कि एक ही वीडियो में आप देख के चलोगे कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। और ये वीडियो अपडेटेड है सितंबर 2025 तक का, ठीक है। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एन चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री है, ये आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स, एन चंद्रबाबू नायडू की हम बात करें तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री है, आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब है, आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब जल्दी से आपको ये बताना है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आपने देख लिए एन चंद्रबाबू नायडू है। अब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है एस अब्दुल नाजीर। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है एन चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, तो देखो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है ना, वो भी आपको याद रखनी है, अमरावती। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा अमरावती। अब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप नोट कीजिएगा। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। और कुछ हाइड्रो पावर प्लांट भी है आंध्र प्रदेश में, जैसे कि श्री सैलम और नागार्जुन सागर हाइड्रो पावर प्लांट। क्वेश्चन पूछा जाए कि पुलिकट झील कौन से राज्य में है, पुलिकट और कोलेरू झील दोनों ही कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, ये भारत का मैप है और इसमें ये वाला जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट क्या है, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से जुड़ने वाले भारत के और कौन से राज्य हैं, ये तो हो गया फ्रेंड्स तमिलनाडु। कौन सा हो गया, तमिलनाडु, ठीक है। ये हो गया कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। ये क्या हो गया, ये है तेलंगाना। कौन सा है, तेलंगाना, ओके। उसके बाद देखो, ये भी भारत से टच हो रहा है, तो ये कौन सा राज्य है, ये है छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे देखो, ये भी टच हो रहा है आंध्र प्रदेश से, ये कौन सा है, तो ये है उड़ीसा। तो ये वो राज्य हैं जो कि आंध्र प्रदेश से इनकी सीमा टच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताए हैं। कौन है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। पेमा खांडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हमने देख लिए। राज्यपाल की बात करें तो कैवल्य त्रिविक्रम पाणिक जो है वो अरुणाचल प्रदेश के क्या है, राज्यपाल है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के कौन है, मुख्यमंत्री है। अरुणाचल प्रदेश की बात की है तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बता दो जल्दी से। अरुणाचल प्रदेश, जिसको भारत का पूर्वी देशांतर यानी कि पूर्वी बिंदु कहा जाता है, बिल्कुल भारत का, तो ये कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पहले सूर्य की किरण जो पड़ती है ना, वो अरुणाचल प्रदेश पे ही पड़ती है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की हम बात कर रहे हैं जो कि है ईटानगर। कौन सी है, ईटानगर, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब देखो, यहाँ देखो अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इंडिया का जो मैप है, भारत का मैप है उसमें, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें
तो भारत के कौन कौन से राज्यों से इसकी सीमा लगती है? तो फ्रेंड्स नोट करो, देखो असम, ये है असम है, तो असम से सीमा लगती है। और असम के बाद इसकी सीमा लगती है किससे? नागालैंड से, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ये रहा नागालैंड, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री, फ्रेंड्स असम की बात करें तो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल कौन है? असम के राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री है। असम की राजधानी दिसपुर है, ये भी ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट है असम के बारे में, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कहाँ पे है? तो वो है असम में है। कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी में। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है माजुली नदी द्वीप, माजुली द्वीप, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। काजीरंगा हो गया, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे कहाँ पे है? असम में। असम का जो नृत्य है ना, वो भी आपको याद रखना है, जो क्लासिकल नृत्य है वो है बिहू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का फोक डांस मैंने बता ही दिया, बिहू याद रखना है। हाँ, असम की लोकेशन देखिएगा, ये रहा असम, ठीक है ना। भारत के मैप में असम की लोकेशन पता चल गई। अब असम भारत के कौन कौन से राज्यों से टच होती है असम की सीमा? तो सुनो ध्यान से, देखो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये क्या है? वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल से टच हो रही है, ओके। वेस्ट बंगाल के बाद ये देखिएगा नीचे मेघालय, मेघालय से टच हो रही है। मेघालय के बाद ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा से टच हो रही है। त्रिपुरा के बाद ये देखिएगा मिजोरम से टच हो रही है। मिजोरम के बाद ये मणिपुर से टच हो रही है। मणिपुर के बाद नागालैंड से टच हो रही है और अरुणाचल प्रदेश से टच हो रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। ये देखिएगा नीतीश कुमार जो कि बिहार के कौन है? मुख्यमंत्री है। बिहार की राजधानी बता दो सभी लोग जल्दी से, बिहार की राजधानी बताओ, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है, ये भी है, याद रख लेना, ठीक है ना। और रेलवे का पूर्वी मध्य जोन का जो मुख्यालय है ना, वो कहाँ पे है? तो वो भी बिहार में है, हाजीपुर में। तो ये भी ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको बात करनी है कि भाई बिहार की जैसे कि राजधानी मैंने बता दी। हाँ, एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करनी है, कई बार पूछा जाता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बिहार में है, ओके। अब यहाँ देखिएगा, बिहार भारत में, जो बिहार की बात करें तो भारत का जो मैप है उसमें यहाँ पे ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये है बिहार, ठीक है। बिहार की जो सीमा है आप ये देखिएगा, इधर की साइड ये किससे लग रही है? यूपी से लग रही है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश, फिर ये देखिएगा झारखंड, झारखंड से टच हो रही है बिहार की सीमा। और इसके बाद यहाँ पे ये देखिएगा वेस्ट बंगाल इससे टच हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, क्वेश्चन कई बार ही पूछा गया है यहाँ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को देखो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। और चैनल पे अगर आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लो, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे हम उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राइट आंसर हो जाएगा विष्णु देव साई जो है, ये छत्तीसगढ़ के क्या है? चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है रमन डेका, रमन डेका, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ गढ़ के बारे में। देखो छत्तीसगढ़ की बताओ सभी लोग जल्दी से बताओ, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल यानी कि राजधानी, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, क्या है? रायपुर, याद रखना। दूसरी चीज आपको छत्तीसगढ़ के बारे में ध्यान रखना है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, खंगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान है, और इसके अलावा
भिलाई एक्सपेंशन पावर प्लांट कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बताए हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये लीजिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग जल्दी से आंसर करके बताओ, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? वर्तमान में रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता की बात करें तो ये बीजेपी पार्टी की सदस्य है, ये भी याद रखना। और यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं कि जो यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो ये कौन है? विनय कुमार सक्सेना, ये भी याद रखना है दिल्ली के बारे में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। हम बात कर रहे हैं गोवा के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जो कि है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। अब यहाँ पे देखो प्रमोद सावंत तो हो गए गोवा के चीफ मिनिस्टर, और गोवा के राज्यपाल कौन है? अशोक गजापति राजू। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, देखो ये ध्यान रखना, ये नए बने हैं अभी, और कब से बने हैं? तो अभी 26 जुलाई 2025 से ही, ठीक है ना? तो ये ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि गोवा के राज्यपाल कौन है। गोवा के मुख्यमंत्री भी हमने देख लिया, राज्यपाल भी देख लिया। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और एक मांडवी नदी के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ पे है मांडवी नदी, तो वो गोवा में है, तो ये भी ध्यान रखना। कई बार अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमें हर गोवा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है ना उनके बारे में पता होना जरूरी है। गोवा की बात करें, पणजी राजधानी मैंने बता दी। एक राष्ट्रीय उद्यान है मोलेन नेशनल पार्क, मोलेन नेशनल पार्क, ठीक है। गोवा देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए, ये रहा गोवा, है ना। गोवा की हम बात करते हैं, इधर देखो महाराष्ट्र से टच हो रहा है, और यहाँ पे ये टच हो रहा है कर्नाटक से, टच हो रहा है, ठीक है ना। तो गोवा की जो सीमा है ना भारत के कौन कौन से राज्यों से लगती है? एक तो महाराष्ट्र से और एक कर्नाटक से। नेक्स्ट देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री, फ्रेंड्स गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल, ये देखिए ये है भूपेंद्र भाई पटेल, जो कि गुजरात के क्या है? चीफ मिनिस्टर। और गुजरात के जो राज्यपाल है ना, उनका नाम क्या है? गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? सभी लोग कमेंट का बॉक्स में कमेंट करके बताओ। गुजरात की राजधानी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गांधीनगर, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, गुजरात की बात हो रही है तो विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पे है? गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ पे है? जामनगर में है, ठीक है ना। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है? ये भी गुजरात में है, ओके। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात में कौन सी जगह है? भावनगर में, भावनगर में, ठीक है ना। और देश का निजी क्षेत्र का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ पे है? तो देश का निजी क्षेत्र जो होता है ना, देश का निजी क्षेत्र का पहला रसायन बंदरगाह की बात करें तो ये गुजरात में है। गुजरात का एक जगह का नाम है दाहेज, वहां पे है, ठीक है। और एक और चीज सुन लो, राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि गुजरात में है, एक तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वनसाडा राष्ट्रीय उद्यान है, और एक ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। काकरापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? गुजरात में, काकरापुर, ठीक है। सरदार सरोवर झील कहाँ पे है? तो सरदार सरोवर झील है गुजरात में। देखो जो लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं ना, उनको खुद को पता है, जो कंटिन्यू देख रहे हैं, कि इस वीडियो में कितनी सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही है। क्वेश्चंस देखो अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी भी राज्य का आपको नाम दे देंगे और पूछ देंगे कि इनकी सीमा जो है ना, इसकी सीमा भारत के कौन कौन से राज्यों से टच होती है, तो वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ये रहा गुजरात। गुजरात की बात करें तो गुजरात की सीमा जो है भारत के देखो कौन कौन से राज्यों से टच होती है? राजस्थान से होती है, ये तो राजस्थान हो गया, ठीक है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश से होती है, और महाराष्ट्र से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? नायब सिंह सैनी की बात कर रहे हैं जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं? हरियाणा के।
फ्रेंड्स हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और हरियाणा के जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल है असीम कुमार घोष। असीम कुमार घोष, ठीक है। अब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है, हरियाणा में, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक चीज सुन लेना ध्यान से, हरियाणा के जो राज्यपाल है ना, वो अभी बने 31 नहीं, 21 जुलाई 2025 को। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में देखो करंट अफेयर्स का वो पार्ट ही उठाया जाता है, उसी पार्ट के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं जो अभी चेंज हुआ हो। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो हरियाणा की बात करें तो भारत के जो राज्य है ना, उसमें देखो हरियाणा की लोकेशन भारत के मैप में कहाँ पे है। अब ये मैंने बता दिया, रेड वाला पोर्शन ये हरियाणा है। हरियाणा की जो सीमा है, इधर पंजाब से लगती है, इधर राजस्थान से लगती है, इधर एमपी से लगती है, ये ध्यान रखना। और यहाँ ऊपर की साइड ये लगती है, ये देखिएगा, ये है हिमाचल प्रदेश, और ये है उत्तराखंड, ठीक है, इनसे लगती है। चलो नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात की है तो राजधानी क्या है हिमाचल प्रदेश की, तो सुनो ध्यान से, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, शिमला। हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एक तो है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, एक है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, और एक है इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है सारी चीजें। गोविंद सागर जलाशय बताओ कहाँ पे है, तो ये जो है ना, ये इसी में है, हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिएगा, हिमाचल प्रदेश, ये देख पा रहे हो, ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश, यहाँ देखो ऊपर की साइड ये किससे टच हो रहा है, ऊपर की साइड ये किससे टच हो रहा है, लद्दाख से। इधर की साइड ये जम्मू कश्मीर से टच हो रहा है, यहाँ पे ये पंजाब से टच हो रहा है, फिर हरियाणा से टच हो रहा है, उत्तराखंड से टच हो रहा है, और यूपी से टच हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, हेमंत सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री है। कहाँ के मुख्यमंत्री है? झारखंड के। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा झारखंड, ठीक है ना। ये देखिए, ये है हेमंत सोरेन। और यहाँ पे झारखंड की बात करें तो राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार। संतोष गंगवार। वह आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो झारखंड है ना, झारखंड, इसकी कैपिटल क्या है? एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ, झारखंड की राजधानी बता दो सभी लोग। झारखंड की राजधानी है रांची। कौन सी है? रांची। बेटला नेशनल पार्क कहाँ पे है बताओ? बेटला नेशनल पार्क, तो बेटला नेशनल पार्क जो है ना, ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखना, झारखंड में है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। अब बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धरमैया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये है सिद्धरमैया, जो कि चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है कर्नाटक के। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो सुनो ध्यान से, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कौन सी है? बेंगलुरु, ठीक है ना। एक और चीज याद रखनी है, कर्नाटक की बात हुई है तो देखो, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जलप्रपात, तो कौन सा है? जोग गरसोपा। कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है, ये भी याद रखना। और विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रशस्त प्रतिमा जो है ना, ये कहाँ पे है? तो ये भी है कर्नाटक में है। दूसरी चीज, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? कर्नाटक में। बांदीपुर है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, बेन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है,
नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये सारे के सारे कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है कर्नाटक। कर्नाटक की जो सीमा है ना भारत के कौन कौन से राज्यों को छूती है, तो यहाँ पे देखिए गोवा को छू रही है, महाराष्ट्र को छू रही है, इधर से केरल को छू रही है, फिर ये देखिए तमिलनाडु को छू रही है। ठीक है, तमिलनाडु के बाद ये आंध्र प्रदेश को भी छू रही है और तेलंगाना को भी छू रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? नाम बताएं। केरल के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराय विजयन। पिनाराय विजयन। केरल की बात करें तो राज्यपाल कौन है केरल के? गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र अर्लेकर जो है ये गवर्नर है कहाँ के? केरल के। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। आप भारत के मैप में ये देखिएगा, ये है केरल। 1 सेकेंड, ये केरल है। अब देखो केरल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बताओ, 7 पहाड़ियों पर स्थित राजधानी, 7 पहाड़ियों पर स्थित राजधानी थुम्बा कहाँ पे है? इसी में है, केरल में है। ठीक है ना, केंद्र शासित पुदुचेरी का भाग है। और हाँ, एक और चीज देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट केरल के बारे में आपको जानना है, यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सभी लोग। भूल गए क्या सभी? कई बार पढ़ाया हुआ है, पेरिहार। पेरिहार, ठीक है ना, पेरिहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल में है, पूछा जाता है एग्जाम में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल में है। इराविकुलम कहाँ पे है? केरल में है। उसके बाद देखो यहाँ पे केरल में एक झील है जिसका नाम है वेमनाड झील। कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, राजधानी मैंने आपको बताई दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये लीजिएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव है। ये है मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? मंगूभाई सी पटेल। अब देखो मध्य प्रदेश की बात हुई है तो ये देखिएगा, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। अब मध्य प्रदेश की जो सीमा है भारत के कौन कौन से राज्यों से लग रही है? इधर देखिए राजस्थान से लग रही है, इधर गुजरात से लग रही है, इधर महाराष्ट्र से लग रही है, और इधर देखो छत्तीसगढ़ से लग रही है। ठीक है, इधर यूपी से लग रही है। तो ये भी याद रखना है आपको। हाँ, एक और चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको मध्य प्रदेश के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है ना सोयाबीन का, प्रोडक्शन, वो यहीं से होता है, मध्य प्रदेश से। दूसरी चीज देखो, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देखो सतपुड़ा, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर थर्मल पावर स्टेशन भी है। नेक्स्ट देखो, अच्छा एक और चीज मध्य प्रदेश के बारे में सभी लोग बताओ, इंदिरा सागर झील कहाँ पे है? तो इंदिरा सागर झील है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम बता दो जल्दी से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? बताओ सभी लोग जल्दी से बताओ। देखो भारत की बात करें ना, तो भारत में महाराष्ट्र की बात करें तो इसके जो मुख्यमंत्री है वो है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। और राज्यपाल है सीपी राधा कृष्णन। सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, अब यहाँ देखो ये सॉरी महाराष्ट्र की बात करी हमने, तो ये देखिएगा, ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो सीमा है भारत के कौन कौन से राज्यों से लगती है? यहाँ देखिए गुजरात से लगती है, गुजरात के बाद यहाँ पे एमपी से लग रही है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ से लगती है, तेलंगाना से लगती है, और उसके बाद कर्नाटक से लगती है और गोवा से लगती है। अब देखो हम बात करें महाराष्ट्र के बारे में जिसकी राजधानी क्या है? मुंबई।
अब इसकी राजधानी जो है ना मुंबई, इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मुंबई की बात करें तो मुंबई को देखो भारत का पावर हाउस भी कहते हैं मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार कहाँ पे है? मुंबई में। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? मुंबई में है। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। और भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे है? तो ये भी है मुंबई में, और उसका क्या नाम है? तारापुर। ठीक है ना, तारापुर। तो ये भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में है तारापुर, जो कि भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट है। ठीक है ना, तो महाराष्ट्र से जुड़े मैंने फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। हाँ, राष्ट्रीय उद्यान और देख लो, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। महाराष्ट्र में जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है ना, नेशनल पार्क, वो है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है बताएं? मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, मणिपुर की बात करें तो भाई देखो, वर्तमान में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है, नोट कर लो। अभी एट प्रेजेंट में, आज वीडियो हम बना रहे हैं, नोट कर लेना, 10 सितंबर को। और इस डेट में अभी एट प्रेजेंट में भारत में मणिपुर राज्य जो है, वहां पे राष्ट्रपति शासन चल रहा है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है। राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, हमने बात की है मणिपुर की, तो राजधानी क्या है मणिपुर की? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, इम्फाल। और यहाँ पे मणिपुर की बात करें ना, तो यहाँ पे देखो एक राष्ट्रीय उद्यान है, कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें ना, तो ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लोकटक झील पे है। कहाँ पे है? लोकटक झील पे है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे देखो, मणिपुर की बात करिए तो ये देखिएगा, ये है मणिपुर। ये वाला जो एरिया है ना भारत के राज्यों का, तो इसे है ना 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, तो ये भी नोट कर लेना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम बता दें। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताएं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड सांगमा। कौन है? कोनार्ड सांगमा। और राज्यपाल कौन है मेघालय के? मेघालय के राज्यपाल है CH विजय शंकर। CH विजय शंकर, ये देखिएगा कोनार्ड सांगमा, जो कि मेघालय के कौन है? मुख्यमंत्री है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और मेघालय में जो राष्ट्रीय उद्यान है, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी याद रखना है आपको, मेघालय से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, विश्व में सबसे ज्यादा अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है ना, वो कहाँ पे है? मेघालय में। विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है ना विश्व में, वो होती है मेघालय में होती है। और उस जगह का नाम क्या है? मौसिनराम। क्या है? मौसिनराम। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो, मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम बताएं। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम। इंपॉर्टेंट मार्क करना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो मैं बताऊंगी। पहले बात करते हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री के बारे में, जो कि है लालदू होमा। लालदू होमा। और राज्यपाल कौन है? VK सिंह। ये है लालदू होमा, जो कि मिजोरम के क्या है? मुख्यमंत्री। अब क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिजोरम जो है, इसकी राजधानी कौन सी है, उसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि मिजोरम की जो राजधानी है ना, कौन सी है बताएं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। कौन सी है? आइजोल। ठीक है, यहाँ देखो फ्रेंड्स, ये दिखाई दे रहा है मिजोरम, ये देखिएगा मिजोरम। ठीक है ना, मिजोरम। मिजोरम की सीमा की हम बात करें तो कौन कौन से देशों से लगती है? म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम बताएं। नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। और यहाँ पे राज्यपाल के बारे में बात करें तो नागालैंड के राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। देखो नागालैंड की बात हुई है तो ये देखिएगा, ये रहा नागालैंड। नागालैंड जो है,
इसकी बताओ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं राजधानी क्या है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। कौन सी है? कोहिमा। और इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये कहाँ पे है? नागालैंड में है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? नागालैंड की जो सीमा है भारत के कौन कौन से राज्यों से टच होती है? असम से होती है, अरुणाचल प्रदेश से होती है, मणिपुर से होती है। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखो, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम बताएं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, जो कि है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के जो राज्यपाल है उनका नाम है कंबापति हरि बाबू। उड़ीसा जिसकी राजधानी क्या है? तो बताएं सभी लोग। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। कौन सी है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। अब देखो, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे। उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है कटक। कटक की बात करें तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? कटक में है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कौन सी नदी पे है? महानदी पर बना हुआ है। ठीक है। और इस ये ना सब इसकी लंबाई की बात करें, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना हुआ है। और हीराकुंड बांध की लंबाई की बात करें तो 4800 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। चिल्का झील के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चिल्का झील भारत के कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। ठीक है। और चलो हाँ, नेशनल पार्क भी पूछे जाते हैं यहाँ से। तो नेशनल पार्क है, एक तो भीतरकनिका नेशनल पार्क और एक सिमलीपाल नेशनल पार्क। कहाँ पे है? उड़ीसा में। नेक्स्ट देखो, उड़ीसा की बात करें तो भारत का जो मैप है उसमें यहाँ पे देखिएगा, ये रहा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपसे पूछा गया कि भगवंत सिंह मान सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो भगवत सिंह मान की बात करें तो ये भगवंत सिंह मान जो है ना, ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। पंजाब की बात करें तो राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। पंजाब जिसको 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अब आप कहोगे भाई पंजाब को 5 नदियों की भूमि क्यों कहा जाता है? तो सुनो, नोट डाउन करो, सुनो। यहाँ पे ना 5 नदियां आकर के मिलती है, इसी वजह से इसको 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। आप कैसे याद रख सकते हो? तो उसके लिए देखो, मैं एक प्यारी सी ट्रिक का यूज कर रही हूँ। झेवस रांची। झेवस रांची। ठीक है। अब झेवस रांची से क्या हो गया? झेलम, व्यास, सतलुज, रावी, चिनाब। ठीक है। ये है 5 नदियां। ठीक है ना? और पंजाब की बात कर रहे हैं हम। तो पंजाब पंजाब से रिलेटेड देखो, पंजाब की राजधानी मैंने बताई दी। इंपॉर्टेंट जो रियल फैक्ट है ना, वो मैंने आपको बताया। भारत का पहला महिला शासक रजिया, भारत की पहली जो महिला थी ना, भारत की पहली महिला शासक जिसका नाम है रजिया सुल्तान, कहाँ कैद थी? बताओ। पंजाब में ही कैद थी। पंजाब में कहाँ पे कैद की गई थी? बताओ इसको। भटिंडा में किया गया था, भटिंडा में। ठीक है ना? नेताजी सुभाष चंद्र, देखो नोट कर लेना, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट की हम बात करें, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स संस्थान कहाँ पे है? तो ये भी है पंजाब में। और पंजाब में कौन सी जगह है? पटियाला में है, पटियाला में। ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब की बात करें तो भारत का जो मैप है उसमें यहाँ देखिएगा, ये है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपसे पूछा गया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। और राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लेना। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, जिसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। और भारत देखो यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि भारत का जो एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जिससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि रावत भाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान का प्रसिद्ध फोक डांस कौन सा है? लोक नृत्य। तो घूमर ध्यान रखना।
और यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में भरतपुर में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है ना। चलो बड़े इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम के मुख्यमंत्री, फ्रेंड्स सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के जो राज्यपाल है उनका नाम है ओम प्रकाश माथुर। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिक्किम की राजधानी क्या है, तो आप नोट कर लो। सिक्किम की राजधानी की हम बात कर रहे हैं जो कि है गंगटोक। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे देखिएगा एक चीज, सिक्किम की बात करें तो ये रहा सिक्किम। ठीक है। अब सिक्किम की बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो कि 3 देशों की सीमा को टच करता है? तो सुनो, भारत का 3 देशों की सीमा से घिरा हुआ जो राज्य है वो है सिक्किम। अब वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो सुनो, नोट डाउन करो। चीन, भूटान, नेपाल। ठीक है, चीन, भूटान और नेपाल। तो देखो, ये वाला एरिया कौन सा हो गया? नेपाल हो गया। ठीक है ना, नेपाल। फिर ये इधर चीन हो गया और ये इधर हो गया भूटान हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? नाम बताएं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। हाँ, एक और देखो, सिक्किम से रिलेटेड एक फैक्ट नोट डाउन कर लो, जिससे बहुत ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंचनजोगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में है, ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन। और राज्यपाल है आर एन रवि, आर एन रवि। ठीक है। तमिलनाडु की बात की है हमने, तो सुनो ध्यान से, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ये देखिएगा, ये रहा तमिलनाडु, इधर केरल से टच है, इधर कर्नाटक से, इधर आंध्र प्रदेश से। ठीक है। और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गुंडे नेशनल पार्क है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है। फिर यहाँ पे तमिलनाडु में देखो कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है, जो कि है कुंदनकुलम और कालपक्कम। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि तेलंगाना की मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री आपसे पूछा गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के राज्यपाल है जिष्णु देव वर्मा, जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है। ये देखिएगा, ये रहा तेलंगाना। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में ही आया करता था, लेकिन आंध्र प्रदेश से तोड़ करके इसको अलग ही राज्य बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है माणिक साहा। कौन है? माणिक साहा। और राज्यपाल कौन है त्रिपुरा के? इंद्रसेन रेड्डी, इंद्रसेन रेड्डी। ये देखो, ये है माणिक साहा जो कि त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। अब त्रिपुरा की बात करें तो देखो, ये आप देख पा रहे हो त्रिपुरा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो है त्रिपुरा। ठीक है ना, ये देखिएगा, ये है बांग्लादेश की सीमा, तो तीनों तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है। त्रिपुरा, जिसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए अगरतला। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है क्लाउडेड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पुष्कर सिंह धामी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? पुष्कर सिंह धामी, बताओ। पुष्कर सिंह धामी की बात कर रहे हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, राज्यपाल सॉरी मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? उत्तराखंड के। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है ना। उत्तराखंड की बात की है तो यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह। अब देखो, उत्तराखंड की बात करिए तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड। ठीक है ना।
अब यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था, गंगोत्री से, ये भी याद रखना। ठीक है, ये है ना गंगोत्री यमुनोत्री, यहाँ से उद्गम हुआ था ये यमुना नदी का। और जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी, सुनना, देखो यमुनोत्री से तो किसका होगा, यमुना नदी का उद्गम, और गंगा नदी का उद्गम जो है वो भी उत्तराखंड से हुआ था, गंगोत्री से। हिंदुओं के 4 प्रमुख स्थानों में से एक कौन सा है? तो ये भी उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बारे में पूछ सकते हैं कि हिंदुओं के 4 पवित्र स्थान है ना, उनमें से ये एक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सी जगह है? उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1936 में बना था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ये हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है? सभी को पता होगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। कौन सी है? लखनऊ है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, नैरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है? यूपी में है। रिहान थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आपसे पूछा जा रहा है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम बताएं। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है, उनका नाम है सीवी आनंद बोस। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है ममता बनर्जी, जो कि चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है कहाँ की? वेस्ट बंगाल की। पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो इसकी राजधानी कोलकाता है। कौन सी है? कोलकाता। यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान है, और गोरुमरा राष्ट्रीय उद्यान है। एक और चीज याद रखनी है, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा जो डेल्टा है ना, सुंदरवन डेल्टा, कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। समझ आ गया? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। भारत का प्रथम आईआईटी संस्थान कहाँ पे है? भारत का पहला आईआईटी संस्थान, बताओ जल्दी बताओ। भारत का पहला आईआईटी संस्थान कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। क्या नाम है? खड़गपुर। क्या नाम है? खड़गपुर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, वही हमारे लिए आपकी तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा आपको, उसको क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे ना, उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।